देखिए, हमें तो आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो जल्द से जल्द चाहती हूँ कि आपकी बेटी और मेरे बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मुझे आपकी बेटी ताई, सबसे छोटी वाली बेटी, बहुत ज़्यादा पसंद है। कितनी ज़्यादा संस्कारी और प्यारी बच्ची है। मुझे तो अपनी जन्नत के लिए ऐसी ही लड़की पसंद थी। तो शादी फिक्स हो गई है, तो अब थोड़ा-सा शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं और सारी अरेंजमेंट भी। क्या हमारी शादी ताई से ताई से फिक्स हो गई? मम मम ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है। जेन और जंकुक जन मेंशन में आ जाते हैं। मम रुकिए, आप कमरे से जाने से पहले आप पहले मुझसे बात करिए। आपने वहां पे ये क्या कह दिया? मैंने आपको बताया था कि मैं उसकी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ, ना कि ताई से। आपने छोटी वाली से मेरी शादी फिक्स कर दी है। आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ना कि उसकी छोटी बहन से। तो आपने मेरी शादी उससे क्यों फिक्स करी है? मैंने तो आपको पहले बताया था ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा, हमें वो लड़की अच्छी नहीं लगी। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही है। इसीलिए मैंने उस हीरे को चुना है, ना कि उस कोयले को। और वैसे भी अगर आपको हमारा ये फैसला अच्छा नहीं लगा है तो ठीक है, हम मना कर देंगे। अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमें कभी लगा नहीं था जंकल कि आप हमारी बात को टालेंगे, आप हमारी बात को डिसओबे करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो दिन भी आ गया उस लड़की की वजह से। ठीक है, हमारी इंसल्ट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप उसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो ठीक है। मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। हेलो, रुकिए, काटिए कॉल। फाइन, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसे वाइफ जैसा दर्जा दूंगा, उसे वाइफ मानूंगा। मेरे दिल में हमेशा उसकी बड़ी बहन रहेगी, वो कभी नहीं। ऐसे करके टाइम भी स्किप हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि ये एक हफ्ता कब बीत गया। ताइको की वेडिंग का दिन आ जाता है और मीन्स मैं ताइको की वेडिंग ही दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी बार मैं वेडिंग करा चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। बहुत बोरिंग लगता है ये पार्ट। सो ऐसे करके टाइम स्किप होता है। नाउ ताइको के रूम में हम देखते हैं उनके बेडरूम में फर्स्ट नाइट। ओह, तो तुम फाइनली आ गई। कहाँ थी इतनी देर से? मैं वो मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी, वो कुछ बता रही थी। आप क्या फ्रेश हो गए? हाँ, हो गया। क्यों, कुछ बात थी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं बोल रही थी कि अगर आप हो गए तो मैं भी कर लेती फ्रेशन अप। ये आपने क्या किया? आपने मुझे किस कर लिया? लेकिन आप मुझे किस कैसे कर सकते हो? आपने तो मेरी परमिशन भी नहीं ली है किस करने से पहले। ओह, तब मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम मेरी बीवी हो, भूलो मत। तुम जॉन जंकर की प्रॉपर्टी हो, तुम उसकी बीवी हो, तो मुझे हक है पूरा का पूरा कि मैं तुम्हें जहां मर्जी हो छू सकता हूँ। मुझे तुम्हारी इस स्टूपिड परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आई होप कि तुम्हारे इस छोटी सी मंदबुद्धि दिमाग में इतनी बात घुस गई होगी कि मेरा मतलब क्या है। वेल, तो मुझे ये बताओ कि सच में तुमने तीर तो सच में बहुत अच्छा मारा है ना? तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बड़ी बहन मुझसे प्यार करती है, तब भी तुमने हाँ करा शादी के लिए। तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई और घटिया लड़की हो सच में। अपनी ही बहन का पति चुरा लिया तुमने। कैसी लड़की हो तुम? मैंने तो ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी है। कि क्या ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो मुझे दी ने कुछ भी नहीं बताया। आप झूठ बोल रहे हो ना? ओह, तो मैं झूठ बोलूंगा तुमसे? तुम होती कौन हो मेरी? क्या क्या रिश्ता क्या कि जो मैं तुमसे मजाक करूंगा, झूठ बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा कि मेरी मम मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ फिक्स करेगी। मैंने उन्हें बताया तक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
क्या क्या मतलब क्या पट्टी क्या पढ़ाई थी तुमने मेरी मॉम को कि मेरी मॉम को तुम कितनी ज्यादा पसंद आ गई, इतनी संस्कारी लग गई? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी दी आपसे प्यार करती है। अगर पता होता तो मैं हाँ क्यों करती? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना मॉम डैड को ना मुझे। इतनी ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे सारी बातें शेयर करती है, उसने मुझे बताया था। तो ऑफ कोर्स ये बात भी तो तुम्हें बताई होगी ना उसने। झूठ बोलने की भी एक हद होती है ताए। तुम कुछ ज्यादा ही लिमिट अपनी क्रॉस कर रही हो। सच में अब मुझे सच में समझ में आ गया कि असली खून असली ही होता है और जो नकली होता है वो पराया ही होता है। ये आप क्या कह रहे हो? आपको ये बात कैसे कैसे पता चली? ये बात तो आई थिंक आपके फैमिली को नहीं पता थी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिसके साथ शादी करने वाला हूँ मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा क्या? तुम मुझे क्या अपनी तरफ बेवकूफ समझती हो क्या? ना समझ मन बुद्धि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तुम्हारा दिमाग खत्म होता है ना वहां पे मेरा दिमाग स्टार्ट होता है। जॉन जंकक टैयंग। और तुम मुझसे होशियारी करने के सोचो भी मत। मुझे पता है कि तुम जैसी लड़की क्या चाहती है। पैसा, शोहरत, पति की प्रॉपर्टी, पति अच्छा मिल गया, बस अब तुम्हें और चाहिए क्या? तुम्हारी लाइफ तो वाह वाह हो गई। अब तुम्हें कुछ काम करने की, धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतना ज्यादा रिच और हैंडसम पति मिल गया है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई ना। तुम्हें तो पता नहीं क्या मिल गया। आप गलत हो, आप पूरी तरीके से गलत हो। मैं आपसे शादी पैसों के लिए क्यों करूंगी? मुझे तो आपकी फोटो भी नहीं बताती। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी मॉम डैड की वजह से आपसे शादी करी है, न कि कोई पैसे वैसे की वजह से। और जस्ट शराब, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात समझूंगा? लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास करो। तुम मानोगे नहीं ना बात, मैंने कहा ना चुप बैठो। आई थिंक मुझे तुम्हें अपनी भाषा में समझाना ही पड़ेगा। Do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Meet them once and they'll forever haunt you. Yeah. There's no heroes or villains in this place. Just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. कुछ भी होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ही टेम्पटिंग हो। तुम सच में बहुत ज्यादा ही मिलके, तुम्हारी जैसी बॉडी कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, इसे खाने में तो सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड नाउ बेबी डॉल, यू आर माइन। आई जस्ट मार्क यू, आई जस्ट मार्क यू बेबी डॉल। Take a step into the havoc. Look around, this ain't even the half of it. Walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Parts of me I cannot hide. They call me the freak of the fall. I feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm that new high and you're the same one. I know I'm hot, don't cry. Toxic 3 in the palm. I'm that new album, you're the same song. They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. I'm 14K, doing it up like my ex. I used to look at a touch, so good, make you never wanna leave. So dumb, gonna wear a dress like skin tight. ऐसे
ऐसे करके टाइम स्किप होता है, जॉन मेंशन में नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जंकक भी उठ जाता है, ताई भी। गुड मॉर्निंग मॉम, आप कैसे हो? वैसे आपने मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया था? क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है? आप बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे मैं तुमसे कह रही थी कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम कुछ बना दो। आज खाना तुम्ही को बनाना है और मीठे में भी कुछ बना देना, क्योंकि आज जंकक की बुआ भी आ रखी है। तो मैं चाहती कि तुम बहुत अच्छे से खाना बनाओ, उन्हें भी तो पता चले कि मैं अपनी बहू कितनी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लेके आई हूँ। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ गई ना? जी ठीक है मॉम, मैं बना दूंगी। अ, वैसे अब मुझे बता दीजिए किचन कहाँ पर है, मैं बना देती हूँ। किचन तो पता चल गया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बनाऊं क्या। मुझे तो इन लोगों की कोई भी पसंद भी नहीं पता है। अगर जो मैंने बनाया है वो उन्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इन लोगों को क्या क्या पसंद है। मैं बता दूं? लेकिन आप कौन हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं इस घर में, और शायद से मुझे याद है मैंने तो आपको शादी में भी नहीं देखा था मेरी। लेकिन आप हो कौन? आप कोई चोरनी तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, तुमने तो मुझे सीधा चोरनी बना दिया। तुम्हें शायद से जिन भाभी ने बताया होगा कि जंकुक की एक बुआ है। तो जंकुक की बुआ वो मैं ही हूँ। मैं जंकुक के फूफा की वाइफ हूँ, मतलब तुम्हारी बुआ सास। आप मेरी बुआ सास हो? क्या सच में? आप मुझे झूठ बोल रहे हो। मजाक मत करो, आज तो अप्रैल फूल भी नहीं है। आपको क्या लगा कि मैं इतनी बुद्धू हूँ क्या? नहीं, मैं बुद्धू नहीं हूँ। आप तो मेरी उम्र के जितने ही लग रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारी उम्र की जितनी हूँ, लेकिन मेरा औहदा और रिश्ता बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जंकक के फूफा जी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसकी वजह से मैंने उनसे शादी कर ली। परिवार के लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हम खुशी खुशी रहने लग गए। दैट्स व्हाई मैंने उससे शादी करी, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मेरे भतीजे की चॉइस सच में बहुत अच्छी है। तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत होता है। सच में तुमने तो वो 10 किलो का मेकअप भी नहीं पोत रखा अपने चेहरे में। ओ माय गॉड, तुम्हारी तो नेचुरल स्किन, कितनी ज्यादा क्यूट हो तुम। तो मुझे भी थोड़ी सी टिप्स बताओ ना, तुम क्या करती हो अपने फेस में, क्या करती हो? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या? आपने उनके फूफा जी से इतने बड़े उम्रदार इंसान से शादी क्यों की? सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मुझे पता है कि तुम सोचोगे कि एज गैप इतना ज्यादा है, लेकिन तब भी प्यार में एज गैप तो नहीं देखते ना। वैसे भी मेरे डिक्शनरी में तो बिल्कुल भी नहीं देखते। किसी और की टूटी फूटी डिक्शनरी में देखते होंगे तो आई डोंट केयर, बिकॉज मैं अपने बिल्लू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। वाह, सच में आप तो कितना प्यार करते हो फूफा जी से। सच में मुझे आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगे, आप कितनी ज्यादा अच्छी हो। सच में आप तो बहुत ज्यादा कूल और सुपर हो। मुझे भी आपकी तरह बनना है, निडर, वो भी इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं तो किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? ऑफ कोर्स, वैसे भी हम दोनों एक ही सेम एज के हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी सेम एज की लड़की मुझे बुआ कहे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे जिमिनी कहो, मैं तुम्हें तेते कहूंगी। ओके, अब जल्दी खाना बना। ऐसे करके जो ताई और जिमिन है, थोड़ा सा जिमिन हेल्प करके ताई की खाना बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। वैसे मुझे लेट हो रहा है मॉम, मैं थोड़ा आज जल्दी नहीं आ पाऊंगा, लेट हो जाएगा घर में, तो आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मॉम, और आप खाना खा लीजिएगा, आपको अपनी दवाई भी लेनी है। ओके, रुक। गुड मॉर्निंग। वैसे ये रुक, तो मुझे ये बता, तू ऑफिस जा रहा है ये तो ठीक है, लेकिन पहले खाना खा ले। ऐसे भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते हैं। जल्दी से बैठ और खाना खा ले। उसके बाद जहाँ जाना हो चले जाइयो, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। और जल्दी भी आ जाइयो घर, ठीक है? 12 बजे से पहले तो मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए। अब क्या हो गया? बैठ, मैं कुछ कह रही हूँ। जंको कहाँ खो गया है? सॉरी मॉम, बट मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। आप खा लीजिए, आप मेरी चिंता मत करिए। ओके, मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं ऑफिस में खा लूंगा, वरना आपको पता है मैं लंच करूंगा सीधा। ओके,
लेकिन आज तेरी बीवी ने बनाया खाना जंकक। आज उसकी पहली रसोई है। पहली रसोई तो चेक कर ले कैसा बनाती है तेरी बीवी। मुझे पता है मैं जिसको लेके आई हूँ वो सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती होगी। अब चुपचाप से बैठ जा, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना जंकक, बैठ जा बेटा। सुन ले मेरी बात। मॉम, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी अगर मैं अभी खाना खाऊंगा। आप चाहते हो मेरी तबीयत खराब हो? इसके ऐसे कह रहा हूँ आप खा लीजिए। और आज मैं जल्दी जा रहा हूँ इसका तब कहने कि आप खाना स्किप करो, आप दवाई ना खाओ प्लीज। दवाई खा लीजिएगा। इसके बाद चंको कुछ नहीं कहता, वहां से जल्दी से चले जाता है ऑफिस के लिए। आई एम सो सॉरी ताई बेटा। तू भी सोच रही होगी ना कि मॉम ने किस इंसान से मेरी शादी करा दी है। आई एम सो सॉरी कि तेरे घर में मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरा हाथ मांगने गई थी। तुझे तो एक अच्छा प्रिंस चार्मिंग डिजर्व करता है मेरा बेटा। तो मैं क्या ही कहूँ। आई एम सो सॉरी। तेरी पहली रसोई भी वो चेक करके नहीं गया है और बहाना बना के चला गया ऑफिस। आई एम सो सॉरी ताई बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं मॉम, आप माफी क्यों मांग रहे हो? और वैसे भी उन्हें भूख नहीं लगी होगी, ठीक है? और मैं उन्हें लंच देने ऑफिस चली जाऊंगी, ठीक है? आप चिंता मत करिए। उन्होंने कहा ना आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप दवाई भी खानी है आपको, तो आप अपना खाना मिस मत करिए, ठीक है? और वैसे भी अगर उन्हें पता चल गया तो वो कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे आप पर और परेशान भी हो जाएंगी। तो आप खाना खाओ और आप सब खाना खाइए, ठीक है? उन्हें मैं बाद में ऑफिस में उनका खाना देने चली जाऊंगी, ठीक है? आप चिंता मत करिए। फिर आपको दवाई भी तो खानी है ना। आप टेस्ट करिए ना सब कि कैसा कैसा बना है। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। खाना सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ताई ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसे पहले से ही पता था कि खाना कैसे बनाते हैं। फिर जब मैंने वो थोड़ा बहुत बता दिया था कि और कैसे डिलीशियस बना सकते हैं, साथ ही साथ ताई भी तैयार हो जाती है जंको को टिफिन देने ऑफिस के लिए। फाइनली मैं ऑफिस तक पहुंच गई हूँ। ये ताई ये ताई यहाँ पर भी आ गई। ऑफिस में भी चैन नहीं है क्या? थोड़ा सा मैं चंको के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये घर में तो छोड़ती नहीं होगी मेरे चंकक को, लेकिन यहाँ पर भी आ गई। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, मुझे इन दोनों को दूर करना होगा क्योंकि चंकक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। चंकक बेबी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी तो शादी हो ही नहीं पाई। तुम्हारी मॉम ने शादी नहीं कराई हमारी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ताई ऐसा करेगी मेरे साथ। उसे तो सब कुछ पता भी था। कोई बात नहीं बेबी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जल्दी ही उस लड़की से डाइवोर्स ले लूंगा और अपनी मॉम को भी मना लूंगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे और शादी करेंगे। ओके, तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। यही बात तो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। अच्छा रुको, तुम्हारी ना टाई थोड़ी खराब हो गई है, मैं ठीक कर देती हूँ। तुम्हें पता है जंकक, मुझे तुम्हारी टाई बांधना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फील लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी मेरे से शादी हो गई है। ऐसा तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ओह जंकुक, तुम सच में कितने ज्यादा हैंडसम हो। पता नहीं आज तुम पर मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। लो तुम्हारी टाई भी, और हाँ सही है, अब सही लग रही है। थैंक यू सो मच लव। तुम सच में बहुत ज्यादा केयरिंग हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो। तुमसे ज्यादा बेटर मुझे कोई समझ नहीं सकता है और ना मेरा कोई केयर कर सकता है। पता नहीं मॉम को क्या समझ में आया, तुम्हारी छोटी बहन से मेरी शादी करा दी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी ही उसे डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? ओके बेबी। जंकुक, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं आपको ये खाना देने के लिए आई थी। वो आप सुबह बिना खाना खाए आ गई थी ना ऑफिस में, तो मॉम को चिंता हो रही थी और मुझे भी। तो बुआ जी ने मुझे आपकी फेवरेट डिशेस बताई है, तो मैं वही बना के लेके आई हूँ आपके लिए। आप जल्दी से बैठ जाइए और आपको मैं सर्व कर देती हूँ खाना। मुझे पता है आप भूखे पेट रह नहीं सकते हो, मॉम ने भी बताया था आपके बारे में, तो इसलिए मैं आपके खाना लेके आई हूँ।
चलिए जल्दी से बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। मुझे तुम्हारे इस खाने की जरूरत नहीं है। जाओ इसे कूड़े में फेंक दो। मैं तुम्हारा बनाया हुआ हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मुझे तुम्हारे हाथ से चीज कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? तुम यहाँ से जा सकती हो अपना खाना लेके। जाओ कूड़े में फेंक दो या फिर किसी को भी खिलाना खिलाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ मेरी नजरों से। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऑफिस में अब दोबारा दिखो। तो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, आखिरी गलती समझ के, ठीक है? वैसे भी तुम बहुत सारी गलती कर ही चुकी हो, लेकिन फिर भी एक और लास्ट मौका दे रहा हूँ, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। निकलो यहाँ से। क्या शंकर, तुमने खाना नहीं खाया? तुम सुबह खाना खा के नहीं आए? बेबी ऐसा क्यों करते? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो मेरा क्या होगा? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ना अभी कुछ कैंटीन से मंगाती हूँ खाना, ओके? मैं अभी कुछ मंगाती हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो जंकुक? ओफो बेबी, तुम मेरा कितना तो ध्यान रखती हो, कितनी ज्यादा केयरिंग हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है, तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी वजह से रो। और तुम लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कितनी बार कहूँ यहाँ से निकल जाओ, मैंने कहा। तो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अब धक्के मार के निकालो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक लड़की पर हाथ उठाऊं या फिर उसे धक्के मार के निकालो अपने ऑफिस से। तो चुपचाप से निकल के नहीं जाती हो तुम? ओके, ठीक ठीक है। मैं जा रही हूँ। आप दोनों अच्छे से अपना अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और घर जल्दी आ जाइएगा। मॉम आपका इंतजार करेगी, मॉम को कुछ बात भी करनी है आपसे। और अब मैं आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगी जंकुक। एंड इसके बाद ताई वहीं पर लंच रख के रोते रोते उस ऑफिस से निकल जाती है। कुछ भी हो, अब मैं वहां पर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। और उन्हें कभी भी अपनी ये शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उन्हें लगता है ना मेरी वजह से उन्हें उनका प्यार नहीं मिला, तो ठीक है, मैं उनकी लाइफ से दूर हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा दूर। कभी भी इस फैमिली को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं मॉम डैड के घर भी नहीं जा सकती हूँ। मैं उन्हें परेशानी और नहीं देना चाहती हूँ। वैसे भी उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ कर रखा है, उन्हें और तकलीफ देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? हेल्प मी गॉड। В камине 6 утра фотографии. ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से मुझे इतना ज्यादा भारी भारी जैसा फील क्यों हो रहा है? रोने का मन कर रहा है, लेकिन क्यों? आंखों से पानी अचानक से क्यों आ गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? वो घर पहुंच तो गई होगी ना? आर्मीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जंकुक ताई के बारे में सोच रहा है कि मतलब ताई घर पहुंच तो गई होगी ना सही सलामत। हाँ, हेलो। हाँ, कौन? हेलो, कौन? आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। खून ऐसे हेलो, ये हेलो ताई ताई, ये ताई की आवाज थी क्या? हेलो हेलो ताई, तुम मुझे सुन रही हो? तुम्हें सुन सकती हो कि क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। Знания о тебе у камина в 6 утра. Разбитая душа и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра.
सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं मैं इतना ज्यादा बुरा क्यों मैं इतना ज्यादा बुरा। अगर अगर मैंने उसे ऐसे नहीं जाने दिया होता तो आज उसके एक्सीडेंट नहीं होता। एक तो बेचारी इतनी बारिश में खुद अकेले जाए। मैं ऐसा क्यों, मुझे इतना ज्यादा हार्टलेस नरूट क्यों बनाया भगवान? क्यों क्यों नहीं मैं किसी की फीलिंग्स की कदर करता हूँ? क्यों मुझे ऐसा बनाया? बेचारी वो, सारी की सारी गलती मेरी है, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज गॉड उसे ठीक रखना, उसे सेफ रखना, उसे कुछ भी मत होने देना, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सारी की सारी मेरी गलती है। प्लीज गॉड प्लीज उसे कुछ मत होने देना। उसका जो ऑपरेशन चल रहा है वो सक्सेसफुल हो जाए। प्लीज उसे कुछ मत होने देना। सारी की सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस गॉड आपसे प्रे कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज उसे सेफ रखना। आर्मी से सब कुछ जंगकुक अपने मन में बोल रहा था क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर था। उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि हॉस्पिटल के अंदर वो जाए और ताई की वो कंडीशन देखे, बिकॉज वो सब कुछ अपने आप को ब्लेम कर रहा था इसके लिए क्योंकि उसकी गलती है। वो यही समझ रहा था। एंड बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और जंगकुक पूरी की तरह से भीग गया था और हल्का हल्का उसे फीवर और कोल्ड भी हो गया था। बट स्टिल तब भी वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था और रोए जा रहा था। जंगकुक, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश में कर क्या रहे हो? तुम अंदर क्यों नहीं आए? जंगकुक अंदर चलो, उठो। हाँ बुआ, बुआ आप यहाँ पर? अब मुझे ये बताओ, आप तो अंदर से आ रहे हो ना बाहर, तो ताई का ऑपरेशन हो गया क्या? ताई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलिए ना बुआ, बोलिए बोलिए कुछ, जल्दी बोलिए, मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। जल्दी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत बैठिए। मेरी मेरी सांसें इतनी ज्यादा थम गई है, बताइए ना। ताई ताई ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए बुआ। देखो जंगल, वो ताई ताई का भी ऑपरेशन चल रहा है। क्या? अभी अभी तक ऑपरेशन ही चल रहा है? कि डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कितने कितने घंटे हो गए हैं और अभी तक डॉक्टर बाहर क्यों नहीं आए? बुआ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जंगल। अभी तक ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ने एक बार बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि अभी क्रिटिकल है, ताई की स्टेट बहुत ज्यादा, दिमाग में चोट लगी है। पर तुम चिंता मत करो, ताई हमारी बहुत ज्यादा ब्रेव है। और वैसे भी तुम अंदर चलो, देखो तुम्हारा बुखार बढ़ गया है। यहाँ पर तब से तुम बारिश में बैठे हुए थे, रो रहे थे। एक देखो तुम अपनी हालत भी क्या कर दी है। अगर ताई को होश आएगा, वो देखेगी तुम्हारी ऐसी हालत, वो हमें कितना डांटेगी कि हम तुम्हारा थोड़ा बहुत ध्यान तक नहीं रख पाए। इसको कह रही हूँ, जल्दी से अंदर चलो। तुम्हें पता है ताई तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। ताई ने मुझे कहा था जब वो खाना बना रही थी तुम्हारे लिए, उसकी पहली रसोई में, कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ, उसकी शादी उसके मॉम डैड ने कराई थी, बट उसने तुम्हें अपना पति मान लिया है। क्या सच में? क्या उसने आपको ये कहा था? क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है? लेकिन मैं तो कितना बुरा हूँ, वो तब भी मुझसे प्यार करती है। मैंने उसके साथ कितना मिसबिहेव करा है। ऐसी ही होती है पत्नियां, तुम उसके साथ कितना भी बुरा करो लेकिन वो तुम्हारा हमेशा साथ देती है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम उस आयु को भुलाकर ताई के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करो। मुझे पता है ताई और तुम्हारा प्यार सच्चा है। जब तुम उससे प्यार करोगे तो वो खुद में खुद ठीक हो जाएगी, उसके अंदरूनी चोट भी खुद में खुद ठीक हो जाएगी जंगकुक। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और टाइम स्किप होता है। प्लीज गॉड प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं करा है कि गॉड होते भी हैं, बट आज मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए कुछ मांगने आया हूँ। प्लीज मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए, वो इनोसेंट है। पहले मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मुझे
धीरे धीरे करके रियलाइज हो रहा है कि हाँ, शायद से उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। जो हुआ ये सब कुछ इत्तेफाक से हुआ है, ये तो डेस्टिनी में लिखा था। प्लीज गॉड, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज मेरी वाइफ ताई को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए, प्लीज गॉड, प्लीज। ऐसे करके टाइम स्किप होता है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है बट ताई को होश नहीं आया था और ऐसे करके 2 वीक हो जाते हैं। जंगकुक ने अपनी हालत बहुत ज्यादा बेकार बना ली होती है, वो बिल्कुल कुछ खा नहीं रहा होता है, ना ही कुछ पी रहा होता है, ना ही किसी की कोई बात सुन रहा होता है, बस ताई ताई की रट लगा रहा होता है। और वो घर भी नहीं गया था और स्टिल वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया था। देखो ताई, अब बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा नौटंकी कर ली है, अब प्लीज उठ जाओ ना। देखो 2 हफ्ते हो गए हैं, देखो तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ है और सबसे ज्यादा तो मुझे। प्लीज उठ जाओ ना। देखो सब कितने ज्यादा उदास है, किसी ने कुछ खाया भी नहीं है जब से तुम्हारी ये हालत देखी है। प्लीज मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ, प्लीज तुम फिर से बोलने लगो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाया, क्योंकि समझ में आ गया है कि मेरे लिए राइट पार्टनर कौन है, मेरे लिए सच में राइट पार्टनर कौन है, वो मुझे समझ में आ गया है। जब मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी थी तब तुम्हारा ये एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी बट मैं चाहता हूँ प्लीज तुम जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें पता है जिस चीज के लिए तुम इतना ज्यादा वेट कर रही थी, मेरे मुंह से सुनना चाहती थी, वो मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। आई एम फेल, मैं फेल हो गया। आई एम सो सॉरी बट मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि आई लव यू ताई, प्लीज उठ जाओ। ऐसे करके टाइम थोड़ा सा और स्किप हो जाता है 1 वीक लेटर। क्या क्या सच में आप सच कह रहे हो ना? ताई को होश आ गया? मैं अभी उसके उसके कैबिन में जाता हूँ, मैं अभी उसे मिलता हूँ। लेकिन तभी अचानक से जंगकुक बेहोश हो जाता है क्योंकि वो ढंग से कुछ खा पी नहीं जाता। उसने पूरे एटलीस्ट 3 हफ्तों से कुछ भी ढंग से खाया नहीं था और बहुत ज्यादा वीक भी था, इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं और फिर इसके बाद उसे चेकअप करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि स्टिल कमजोरी की वजह से सब कुछ हुआ है, आप थोड़ा सा उन्हें आराम करने दीजिए, इंजेक्शन उन्हें दे और उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। और इसके बाद जो बाकी मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स ताई के पास जाते हैं, कुछ चंको के। अरे आप सब, मॉम, जिमिन, बुआ, फूफा जी, आप सब यहाँ पर, लेकिन मैं ये हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। मैं तो घर को जा रही थी ना। बेटा तुम्हें याद नहीं है क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? एक कहानी तुम्हें ठोकर मारती थी, भाई एक्सीडेंट, और तुम 3 हफ्तों से यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई हो। हमें तो उम्मीद पे छोड़ दी थी, पता नहीं तुम कब होश में आओगी, लेकिन तुम ठीक हो ना ताई? भाभी अभी आप ऐसी बातें मत करो ताई के सामने, तुम ठीक तो हो ना? देखो ताई, तुम्हें कहीं दर्द वर्द हो रहा है तो तुम हमें बताओ, हम डॉक्टर को बताते हैं, ठीक है? अभी वैसे भी डॉक्टर तुम्हें चेक करने के लिए थोड़ी देर में आएंगे, उन्होंने हमें परमिशन दी थी। तो सबसे पहले हम मिल लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर थोड़ा सा तुमसे पूछताछ करेंगे कि तुम ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, फिर तुम्हारा थोड़ा सा चेकअप होगा। और तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। हाँ थैंक यू जिमिन। ओफो, अब इतना सा रूखा सूखा थैंक यू क्यों कह रही हो? और वैसे भी इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे? हाँ, क्या क्या वो नहीं आए क्या? उन्हें पता है क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ है? पता तो होगा ही, वैसे भी फैमिली मेंबर्स ने तो बताया होगा, लेकिन उन्हें क्या थोड़ा सा भी चिंता नहीं है क्या कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए? मैं भी किस इंसान से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो तो मेरी बड़ी बहन से प्यार करते हैं तो वो मेरे लिए क्यों ही आएंगे? वो तो मुझसे नफरत करते हैं ना, मुझे भगाना चाहते हैं इस घर से। मॉम, लेकिन डैड दिखाई नहीं दे रहे, डैड नहीं आए क्या मुझसे मिलने के लिए? उन्हें पता नहीं है क्या कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था? ओह हेलो ताई, मेरी प्यारी छोटी बहन,
कैसी हो तुम? मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। आई एम सो सॉरी, बट मैं आ नहीं पाई। मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तुम ठीक तो हो ना? कुछ हड्डी वड्डी तो तुम्हारी नहीं टूटी ना? ये ये आप क्या कह रहे हो ना? और आप यहाँ पर क्यों आए हो? और वैसे भी इतनी टाइम के बाद आपको याद आ गया कि आपकी एक छोटी बहन भी है? दिलासा देने की भी एक हद होती है। आपको तो वो मैनर्स भी नहीं पता है कि कैसे बात करनी चाहिए मरीज से। आप यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी आपको मेरा हाल चाल पूछना था, पूछ लिया। ठीक हूँ मैं, देखा नहीं हड्डी टूटी है तो जाइए अब। हाँ हाँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी, मैं तो अपने चंकू की बेबी के लिए आई थी। आंटी जी, मुझे ये बताइए मेरा चंकक कहाँ है? मुझे पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी इस लड़की के कारण। इस लड़की के कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसने अपनी हालत पता नहीं कैसी बना दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उससे हो क्या गया है। एक तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसने तो पूरी की पूरी अपनी हालत ही बरकार कर दी है। हाँ। मॉम, ये नूना क्या कह रही है? उन्हें उन्हें क्या हुआ? उनकी क्या तबीयत खराब है? आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो ठीक तो है ना? वो क्या घर में या फिर हॉस्पिटल में? वो ताई, वो जंको की तबीयत खराब है। वो ज्यादा ही उसने स्ट्रेस ले लिया था तुम्हारे एक्सीडेंट के कारण, तो उसने 3 हफ्तों से ढंग से कुछ खाना नहीं खाया था, ना कुछ पी रहा था, ना कुछ ढंग से खा रहा था। तो इसके वजह से स्ट्रेस और बिना खाने की वजह से उसे कमजोरी आ गई, तो वो बेहोश हो गया। जब उसने तुम्हारी सुना कि तुम में होश आ गया है, तो डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज चढ़ा रखा है और इंजेक्शन भी दे रखा है, और वो अब कल ही उठेगा। वो चाहता था कि वो तुमसे मिले, तुमसे जो जो उसने गलती करी है, तुमसे मिसबिहेव करा है, वो माफी मांगे, बट वो नहीं कर पाया। क्या? देखो ताई, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चंको ठीक है, ठीक है? तुम अभी अपने आप पर ध्यान दो। और वैसे भी तुम्हें ज्यादा अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, ओके? देखो ताई, चंको के लिए हम हैं, ठीक है? तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि कुछ बड़ी सीरियस बात नहीं है, ठीक है? तुम्हें पहले अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम ठीक नहीं हुई तो देखो जंको जंको की हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए तुम खुद ठीक रहो। एंड आयु को जैन धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है और जंकुक से वो मिलने नहीं देती है आयु को। ऐसे ही और टाइम स्किप होता है। जंकुक अपना भी ध्यान रख रहा था और ताई का भी बहुत अच्छे से उसे ध्यान रखा था इस बीच में, जब तक उसे डिस्चार्ज नहीं मिला था। आफ्टर डिस्चार्ज के बाद भी उसने अपना और ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, हर टाइम उसकी दवाइयों का, उसके खाने पीने का, सब कुछ। देखो तो कितनी ज्यादा आराम से सो रखे हैं, इतने चैन से सो रखे हैं। अगर ये इंसान मुझे पहले इतना हर्ट नहीं करता, पहले से मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करता, तो आज ऐसे यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं। मुझे इतना हर्ट नहीं होना पड़ता, ना मेरा एक्सीडेंट होता और ना इनकी इतनी तबीयत खराब होती। अगर ये पहले ही मेरी इतनी केयर कर लेते, मुझे इतना प्यार दे देते, तो क्या ये यहाँ तक पहुँचती बात? मैं भी खुश रहती, ये भी खुश रहते, हम दोनों एक अच्छे हैप्पी मैरिड कपल के तरह ढकते रहते। लेकिन यहाँ पर किसी को भी मेरी ये फीलिंग समझ में नहीं आएगी। सबको तो यही लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा रूड और क्रूर हूँ। उनकी ऐसी हालत होते हुए भी मैं उन्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन किसी को मेरा दर्द तो सच में दिखता ही नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या करा था। कोई मेरी जगह अपने आप को क्यों नहीं रखता है कि मैंने कितना ज्यादा सफर करा है उनके प्यार के लिए, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मेरी क्या ही गलती थी? उनसे सिर्फ शादी तो करी थी, और वैसे भी मैं उनसे प्यार करती थी, और मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी उनसे कराई थी। हो सकता था तो वो खुद मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी तो मना नहीं करा। उन्होंने सिर्फ मुझे हर्ट करा है, लेकिन मैं उनसे प्यार भी करती हूँ। आई होप
कि अब वो बदल जाए। मैं उन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ और शायद से मैंने दे भी दिया। आई होप इसके बाद वो मुझे कभी भी हर्ट ना करे फिर से दोबारा से। ऐसे करके टाइम थोड़ा सा और स्किप हो जाता है। नाउ डे स्किप। चलो तुम दोनों का थोड़ा सा मूड लाइटन अप करने के लिए चलो कुछ खेलते हैं। वैसे भी बोर ही तो हो रहे हैं, सारा काम वाम तो हमने कर ही लिया है। सही कहा आंटी। तो चलो ताई जंगक तुम्हें वो खेल तो पता ही होगा ना। और वैसे भी जंगक तो मेरे साथ बहुत ज्यादा खेलता था इस टाइम। तो ताई तुम्हें वो गेम आता है? हाँ वो गेम वैसे सच में बहुत अच्छा था। ताई क्या तुम वो खेलना पसंद करो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो गेम खेलो। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम वो मेरे साथ गेम खेलोगी? क्या आप मुझसे पूछ रहे हो? ओके ठीक है, मैं खेलूंगी आपके साथ। मैं भी तो देखना चाहती हूँ आप किस गेम की बात कर रहे हो। आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू जंगक। एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत। खूबसूरत, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो ताई। तुम्हारी स्माइल सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, एक एंजल की तरह। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहो। अ, 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 वो थैंक। अरे वाह भाभी, आप तो जीत गए, आपको पता भी नहीं चला। आप जीत गए जंगक से। जंगक को तो इस गेम में कोई भी नहीं हरा सकता था। ओह माय गॉड, आपने तो उसे 1 मिनट में हरा दिया। क्या मैंने हरा दिया उनको? वो फाइनली मैं तो जीत गई, मैं तो जीत गई। आपने देखा जंगक, मैंने आपको कैसे हरा दिया। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स बेबी डॉल, तुम मुझे हरा दोगे ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ और तुम्हारे आगे तो मैं पहले से हार गया हूँ। तो फिर गेम में क्या ही बात है। नहीं जंगक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर खुशी मना रहे हो। तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, तुम मुझसे प्यार करते थे, तो तुम इस ताई के साथ कैसे खुश रह सकते हो? मुझे आज तुमसे जवाब चाहिए। तुम्हारी मॉम ने उस टाइम तो मुझे निकाल दिया था उस हॉस्पिटल से। मैं तुम्हारी खबर भी नहीं ले पाई और ना ही तुमने मुझे कुछ बताया कि तुम आ गए हो, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है। आयु, तुम यहाँ पर फाइनली तुम आई गई। मुझे भी तुम्हें कुछ सच बताना था आयु। सही हुआ कि तुम खुद ही मेरे घर में आ गई। देखो आयु, जो भी मैंने पहले जो भी तुमसे कहा प्यार व्यार था, वो सब कुछ प्यार नहीं था। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करा। बट मुझे पहले लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट वो प्यार था ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, जॉन तायंग जंगक से। वो मेरा प्यार, वो मेरी वाइफ, वो ही मेरी सब कुछ है, पूरी मेरी दुनिया। बस समझने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब समझ में आ गया है, तो दोबारा से वो गलती मैं दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। और वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, तुम ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। और वैसे भी मेरी मॉम ने शायद से मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट लड़की चुनी है। और थैंक टू माय मॉम कि उन्होंने मेरी शादी तुमसे नहीं कराई, क्योंकि फिर मुझे मेरा प्यार, असली प्यार नहीं मिल पाता ना, मेरा ट्रू लव, माय टाइम। एंड मैं तुमसे पहली और आखिरी बार दोबारा से कह रहा हूँ कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा तो मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी वाइफ का हूँ और अपनी वाइफ का ही रहूंगा। अगले 7 जन्मों तक तुम अपनी वाइफ के लिए बुक हो, ठीक है? अगर 7 जन्म हो जाए और तुम्हें कोई इंसान का रूप मिले तो तुम तब शायद से लाइन लगा लेना, ठीक है, मेरे लिए। बट अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारी अब दाल करने वाली है नहीं। और अब मुझे भी समझ में आ गया है कि मैं अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सो नाउ यू गेट लॉस्ट। ताई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ
जो मुझे पहले ही कह देनी चाहिए, बट मेरी मत्ती मारी गई थी। जो मैं तुमसे इतना ज्यादा, तुम्हें इतना हेट करा, तुम्हें इतना दर्द दिया, बट आज मैं सबके सामने, पूरे फैमिली मेंबर के सामने कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? क्या तुम मेरे बच्चों की मॉम बनना पसंद करोगी? क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं मैं अपनी उन सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे पता है ये सॉरी शब्द बहुत छोटा है, बट प्लीज मुझे माफ कर दो उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ करी है, जो मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट करा है। क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करोगी? प्लीज प्लीज ताई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब आप जल्दी से रिंग भी बनाइए। अगर अगर मेरा मन बदल गया ना, तो फिर मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी और उसके साथ कमिटेड हो जाएंगे पूरे 7 जन्मों के लिए। और फिर उसके बाद आप रोते फिरते रहना कि मुझे मेरी ताई नहीं मिली, मेरी ताई नहीं मिली। इसका इसका मतलब कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो तुमने मुझे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ताई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच। यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू ताई। मुझे पता है। आप जल्दी से रिंग भी पहनाइए। सो यहीं पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।